मुंबई के पायधोनी इलाके में तरबूज खाने के बाद एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत के मामले में अब बड़ा मोड़ सामने आया है। शुरुआती तौर पर इसे फूड पॉइजनिंग का मामला माना जा रहा था, लेकिन अब जांच में ऐसे संकेत मिले हैं जिससे इस घटना के पीछे साजिश की आशंका तेज हो गई है। इस मामले में अब सामने आया है कि मृतकों में शामिल अब्दुल्ला दोकाडिया एक अहम आपराधिक केस के प्रमुख गवाह थे। यही वजह है कि अब उनकी मौत को उस पुराने केस से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस इस एंगल से भी जांच में जुट गई है कि कहीं गवाह होने के कारण उन्हें निशाना तो नहीं बनाया गया। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि जिस केस में अब्दुल्ला दोकाडिया गवाह थे, उसमें शिकायतकर्ता महिला हमीदा शेख और आरोपी बिल्डर आफताब आपस में पति पत्नी हैं। दोनों के बीच आर्थिक और पारिवारिक विवाद लंबे समय से चल रहा था, जो अब इस मामले से जुड़कर और पेचीदा हो गया है। जानकारी के मुताबिक हमीदा शेख पेशे से मेकअप आर्टिस्ट हैं और अमेरिका में काम करती थीं। उनकी पहचान आफताब से फेसबुक के जरिए हुई थी। बाद में आफताब ने अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर 2020 में हमीदा से शादी कर ली। शादी के बाद हमीदा अपना काम छोड़कर भारत आ गईं। बताया जा रहा है कि शादी से पहले 2019 में आफताब ने बिजनेस के नाम पर हमीदा से 50 लाख रुपए मांगे थे, जिसमें से 25 लाख रुपए दिए गए। इस रकम को लेने के लिए आफताब ने अब्दुल्ला दोकाडिया को भेजा था, जिससे वह इस लेन देन के इकलौते गवाह बन गए। शादी के बाद भी हमीदा ने आफताब को कई बार बड़ी रकम देने का आरोप लगाया है, लेकिन कुछ समय बाद दोनों के रिश्तों में तनाव बढ़ गया। हमीदा ने आफताब पर धोखाधड़ी और शारीरिक उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने 2023 में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आफताब के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज हुआ। इनमें अनैतिक कृत्य, धोखाधड़ी, क्रूरता और धमकी देने जैसे आरोप शामिल हैं। इसी केस में अब्दुल्ला दोकाडिया प्रमुख गवाह थे। अब उनकी संदिग्ध मौत के बाद इस पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है। तरबूज खाने के बाद 4 लोगों की मौत की घटना को लेकर अब पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या यह महज एक हादसा था या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है। फिलहाल पुलिस दोनों मामलों में तरबूज में जहर और पुराने आपराधिक केस के बीच किसी संभावित कनेक्शन की गहराई से जांच कर रही है। इलाके में इस घटना के बाद दहशत का माहौल है और लोग सच्चाई सामने आने का इंतजार कर रहे हैं।